बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो हमारी बहुत ही ख़ास है और आज की वीडियो का टॉपिक है कि हमें तावीज़ फोल्ड कैसे करना चाहिए। इसकी वजह यह बनी है कि मैंने किसी को तावीज़ भेजे हैं और उसके बाद मुझे ख्याल आया कि यार मैंने तावीज़ तो उनको भेज दी है, लेकिन मैंने तो उनको बताया ही नहीं कि आपने तावीज़ को करना क्या है और उसको फ़ोल्ड कैसे करना है। मैंने फ़ोल्ड नहीं किए तो वैसे ही उनको पोस्ट कर दिए। अब मैंने कहा कि यार चलें इसको ना हम यूट्यूब पे सर्च करते हैं, नेट वगैरह पे, तो अगर इसका कोई तरीका हमें मुनासिब मिल जाता है तो हम उसके हिसाब से उनको बता देंगे ताकि उनके लिए आसानी हो जाए और वो उसी को ही देख रहे, उसी को फॉलो करें और वो तावीज़ लपेट लें। अब जब मैंने यूट्यूब पे इसके ऊपर सर्च किया तो मुझे काफ़ी सारी इसके ऊपर वीडियोस मिली, लेकिन वो जो तरीका था वो बहुत पुराना, जो हमने अपने बचपन में देखा था वो तरीका था। बहरहाल मुझे वो तरीका सही तौर पर पसंद नहीं आया। वैसे तो हमारे वालिद मोहतरम के जो मुर्शिद हैं वो उनका तरीका था, वो तावीज़ ऐसे लपेटते थे और हमने बचपन में, बहुत बचपन में हमने उनको देखा था, बड़ा खूबसूरत होता था। तो हम पूछते थे कि ये तावीज़ किस तरह लपेटते हैं और हमने उस वक्त ही ये तावीज़ लपेटना सीख लिया था। लेकिन मुझे ये बचपन से शौक़ था तावीज़ात का, लेकिन अब इसमें जब कम कर रहे हैं तो मैंने कभी लोगों को उस तरह का तावीज़ लपेट कर नहीं दिया है। तो बहरहाल फिर मुझे ख्याल आया कि ये तो तवीज़ का तरीका है और उन्होंने कहा कि यही तरीका ठीक है, इसके अलावा जितने भी तरीके हैं ना वो बिल्कुल ठीक नहीं है और आपका तवीज़ काम नहीं करेगा। मैंने कहा फिर मेरे तो सारी उम्र के तवीज़ गए, क्योंकि हमने तो सारी उम्र ऐसे लपेटा ही नहीं है। तरीका तो सीखा हुआ है बचपन का, लेकिन वो तो कभी इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उसके लिए तो बताया गया था कि वजन वगैरह के नीचे रखना हो ना तो आप ये तवीज़ बना लें, ऊपर से दबा दें तो फ़ायदा देगा, बाकी तो सिंपल है। बहरहाल जी हमने इसके ऊपर फिर तहकीक की, बहुत सारी किताबों को पढ़ा, बहुत सारे औरात निकाले। शम्सुल मारिफ में इसका तरीक़ाकार है। वैसे तो फतवा भी इसके ऊपर मौजूद है, हदीस पाक में भी है कि एराब का, अस्मा का, अल्लाह ताला के नामों का अदब करें, एहतराम करें, ज़रूरी है। अब शम्सुल मारिफ चूँकि एक बड़ी किताब है और वो है भी अमलियात के हवाले से, तो उसका हवाला देना फिर अब मैंने मुनासिब समझा तो मैं उसकी अभी इबारत आपको लगा दूँगा। उन्होंने लिखा कि वहफ़ज़ू हुरूफ़हा मिन तग़य्युर व तब्दील, कि आपने जब नक्श को लपेटना है तो आपने उसके हराऊफ और उसके हुरूफ और उसके अल्फाज को आपने तग़य्युर और तबद्दुल से बचाना है, यानी उनको बदला नहीं, उनको ख़राब नहीं करना है। बात दफ़ा ये भी होता है, वैसे मैंने देखा है, मैंने कभी किसी के तावीज़ात को, किसी की चीज़ को गलत नहीं कहा। कुछ लोग होते हैं इस तरह भी तावीज़ लिख लेते हैं और इस तरह भी लिख देते हैं, जैसे मेरे पास भी इस तरह की तावीज़ है। हमने खुद, हमारी छोटी बेटी है तो हमने एक सैयद साहब से बुलवाया था तो उन्होंने हमें ऐसे ही लिख कर दिया था, जो हमने पहनाया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह उसका बहुत फ़ायदा हो रहा है। बहरहाल तो एक और तावीज़ भी है जो कि फर्स्ट साइड पे भी होते हैं, सेकंड साइड पे भी होते हैं। जैसे लोहे मुश्तरी आपको ले लें कि वो फर्स्ट साइड से भी होता है और सेकंड पे भी, यानी फ्रंट पेज पे भी होता है और बैक पे भी होता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे तावीज़ात होंगे, लेकिन उसको भी एहतियात किया गया है कि उस तरह के तावीज़ कम इस्तेमाल करने चाहिए, सोच समझ के जो ख़ास है तो उनको इस्तेमाल करें। वगैरह अमूमन यही होता है कि आप तावीज़ लिखें और उस तावीज़ को आप कागज़ के अंदर वाली साइड पे ही लिखें और उसके बाद आपने उसको फोल्ड कैसे करना है। अब एक बंदा कह रहा था जी कि आप इसको ऐसे गोल कर लें और गोल करने के बाद ऐसे गोल करें और फिर आप इसको आपस में ऐसे सेट कर दें जहाँ पे हो जाए तो बस आपका तवीज़ हो गया। कोई कह रहा था जी कि आप इसको ऐसे करें कि ऐसे, यानी कि इस तरह तावीज़ है जिसको ऐसे लपेटते आएँ, ऐसे लाते आएँ, लाते आएँ, लाते आएँ और फिर आप इसको आगे करें। आगे का तरीका बाद में बताऊँगा। बहरहाल मैंने जब लोहे मुश्तरी तैयार की और उसको मैं बनवाने के लिए ज्वेलर के पास गया तो मेरा बड़ा मोहब्बत वाला था, तो उसने मेरे से कहा कि यार ये नक्शे इसको बना दो, मुझे बंद कर दो। तो उसने ऐसे पकड़ा, उसने उसका सिरा ऐसे मिलाया, ऐसे, तो फिर उसने उसका सिरा ऐसे मिला दिया, फिर उसने ऐसे मिला दिया, फिर उसने ऐसे मिलाया, फिर ऐसे मिला के बंद करके दे दिया। मैंने कहा यार ये तुम कैसे आप ये तावीज़ बना रहे हैं। उसने कहा कारी साहब अजय नवे नवे हो, हौली हौली तो पता लग जाएगा तावीज़ किमें बंद करी दे, तो मुझे पता नहीं। मैं कहा ठीक है। बहरहाल उसके बाद मैंने थोड़ा गौर किया, बहरहाल ये टॉपिक बन गया। अब उसके बाद बात की, अब इसके ऊपर तहकीक की, किताबों में जो लिखा था तरीक़ाकार जो बुजुर्गान दीन का मामूल है वो भी। तो अब उसके बाद फिर मैंने कहा यार अब तो मैं इसके ऊपर कुछ ना कुछ मुझे बोलना ही पड़ेगा, तो दोस्तों की राय भी इसमें आ जाएगी। अब जी आगे जाके वो कहते हैं कि आपने ये तावीज़ है जिससे भी तरीके से आपने इसको बंद कर दिया, बंद करने के बाद आप इसको यूं पकड़ें और यूं इसको आप इसकी जो है फोल्डिंग करें, फिर आप इसको ऊपर की जानिब ऐसे लाएं। अब मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मैंने अगर कहा ना कि नहीं इस तरह तावीज़ नहीं बनाना, तो उन्हें कहना है कि एन आंदा ही नहीं,
तो चूँकि इन्हों आप बनाना नहीं आता तो लिहाजा कहता जी हमें बनाओ ही ना। तो हमने तो ये बचपन में ही सीख लिया था। तो इस तरह बनाए, उसके बाद आप इसको इस तरह फोल्ड करते जाएं, फिर आप इसको इस तरह फोल्ड करते जाए। तो हम तो इसको मज़े से बनाते थे ना, तो क्योंकि हमारे पीर साहब इस तरह बनाते थे और मुझे ये खूबसूरत बड़ा लगता था ना देखने में। ये बड़ा खूबसूरत, ये देखिए आप इसको देखेंगे ना, ये बड़ा खूबसूरत है, तो मुझे ये देखने में बड़ा भला लगता था। तो मैं कहता था यार ये जो तवीज़ है ना, ये कमाल का तवीज़ है। तो हमें तो वो बनाते थे तो इस तरह देते थे, तो हमने फिर इसको देखा तो ये यार देखने में बड़ा खूबसूरत है, चौरस है और इसमें ये डिज़ाइनिंग, बच्चों को ये चीज़ें बड़ी खूबसूरत लगती है। तो बहरहाल फिर जब हमने इसके ऊपर तहकीक किया, किताबों में जो लिखा है, तो इसमें एक जो चीज़ है वो ये ख़ास है, इसमें अदब जो है वो नहीं रहता। यानी आप अगर इसमें देखें तो ये देखें क्या हाल हो गया है तावीज़ का, टूट फूट का सारा शिकार हो गया, कितना उसके ऊपर जुल्म हुआ है। तो अंदर जो अल्फाज हैं उनका क्या हाल हुआ होगा, जो इस्मा लिखे हैं या आदाद लिखे हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि हम इसकी वीडियो भी बनाएंगे, तरीका भी समझाएंगे, और हम इस तरह फोल्ड नहीं करेंगे, हम वही तरीका इस्तेमाल करेंगे जो कि बुज़ुर्गों का तरीका है। वो जो है वो मैं आपको जिक्र करता हूँ, सिंपल है, सादा है। अब इसको 3 में 5 में 7 तहों में बंद करते हैं, तो ये मुस्तहब है, फ़र्ज़ सुन्नत तो है नहीं लेकिन मुस्तहब है। तो आप क्या करेंगे, ये वैसे मेरे पास पर्ची बिल की, ये मस्जिद का सामान लाए थे। तो सिंपली आपने तावीज़ को, इतना बड़ा तो नहीं होगा समझाने के लिए, आप इसको ऐसे बंद करें। वैसे मेरे पास एक तावीज़ था, मैंने ढूंढ रहा था, आपने देखा होगा, तो लेकिन मुझे मिला नहीं है, नहीं तो इसी बार वो भी फोल्ड हो जाता। अब आपने इसको इस तरह बंद कर दिया, एक तय आपकी लग गई। आप इसको ऐसे ही पकड़ें तो एक तय आप और लगा दें, तो आपका नक्श छोटा होगा तो उसके ये आधा रह जाएगा। लेकिन अगर बड़ा है जैसे यही है तो आप इसको तवीज़ समझ लें। तो वैसे तो तवीज़ ही है, इतना महंगा है, तो ये आपका फोल्ड हो गया। तो इसको आप बंद कर, ठीक है। अब उसके बाद 3 तय आपने अपने ऐसे लगा दिए। अब उसके बाद इसको आपस में ऐसे फोल्ड करें। अब आप इसको ऐसे फोल्ड करें तो 3 और 2 5 हो गई, और 5वीं तह पे आपका तवीज़ बेहतरीन बंद हो गया। अब आप इसको ऐसे ही, अगर ज़रूरत है तो आप एक और भी इसकी लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसको ऐसे ही आप इसको चांदी में डलवा लें, सोने में डलवा लें, चमड़े में डलवा लें, इसके ऊपर शापड़ पहले चढ़ा लें। वैसे मैं तो लगवा लेता हूँ मोमी कागज़, ताकि इसमें पानी न जाए, पसीना न जाए, बदबू न जाए, खुशबू लगाएं। फिर अगर शापड़ लगाएं, और अगर आप थोड़ा चाहते हैं तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा धागा बांध दें, ताकि इसमें ये बंद रहे और इसकी जो बरकत फैज़ है वो ठीक महफूज रहे। और आपको खदशा भी ना खुल जाएगा तो क्या होगा, खुल जाएगा तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन ये है कि हर बंदे को तवीज़ खोलना नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर असरात होते हैं। जो हर बंदा इसको खोलता है तो फिर उसके असरात उसके ऊपर बाद दफ़ा मुअस्सर हो जाते हैं। बहरहाल जी इसको हमने बंद किया, उसको हमने शॉपर डाला, उसको खुशबू लगाई। फिर आपने जब इसको किसी को दिया है तो आपने इसके ऊपर दुरूद शरीफ पढ़ें, जो आपने जिस किस्म का है, जिस मकसद के लिए आप पढ़ें। उसके बाद इसको दम करें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह पाक मैंने ये तावीज़ लिखा है और ये इस मकसद के लिए, अल्लाह पाक तूने सब कुछ करना है, तेरे हुक्म से होना है, और इस मकसद मुझे में कामयाबी अता फरमा। मैंने तो वैसे धागा रखा हुआ है, अगर किस तरह का तावीज़ थोड़ा सा बड़े साइज़ का हो मसला, तो उसको ऊपर धागा डाल के, वैसे धागा भी दम किया हुआ होता है क्योंकि वो हमारे पास ही होता है, हमने स्पेशली उसको रखा हुआ है, तो उसको थोड़ा सा रख के गांठ लगा दी, तावीज़ महफूज हो गया, जहाँ मर्जी लेके जाएँ, कोई इशू नहीं है। तो मेरा तो नाक़िस इल्म यही कहता है कि हम इस तरह ही तावीज़ बंद करें, इस तरह ही तावीज़ जो है उसको हम लपेटें और इसको इस्तेमाल किए। देखिए एंड तक हमने इसको लेकर आए, लेकिन तमाम तरह इसके जो अल्फाज हैं वो बिल्कुल सेम है। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, ये देखें इसके खाने सारे बन गए हैं, सारे खाने बन गए अलग अलग। तो लेकिन अगर वैसे करें तो फिर आपको इसकी बुरी हालत ही मिलेगी। बस अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।